हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम बात करेंगे डायपर रैशेस के बारे में कि ये क्या होते हैं, इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, इसका घरेलू इलाज क्या होता है। आज हम ये सब जानेंगे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आप कैसे पहचानेंगे कि डायपर रैशेस हुआ है बेबी को। तो सबसे पहले आप ये नोटिस कीजिएगा कि जो डायपर का एरिया है, जो बेबी जहाँ डायपर पहनता है, उस एरिया में कोई रेडनेस है कि नहीं है, कोई स्वेलिंग है कि नहीं, बच्चे को वहाँ जलन तो नहीं हो रही है, वहाँ छिला हुआ तो नहीं है। अगर ये सब चीज़ें आपको दिखाई देती हैं तो समझ लीजिए कि आपके बेबी को डायपर रैशेस हुआ है। पॉटी वाले एरिया में भी हो जाता है बेबी को। ये सब अगर आपको सिम्टम्स दिखते हैं तो समझ लीजिएगा कि बेबी को रैशेस हो गए हैं। अब हम बात करते हैं कि किन कारणों की वजह से बेबी को डायपर रैशेस हो जाता है। हर बेबी डायपर लगाता है, ज़रूरी नहीं कि हर किसी को डायपर रैशेस हो, मगर ऐसा क्या हो जाता है कि आपके बेबी को डायपर रैशेस हो गए। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। पहला कारण ये, अगर आप डायपर को लॉन्ग टाइम के लिए लगे रहने दे रहे हैं, एक ही डायपर को आप 8 से 10 घंटा तक लगे रहने दे रहे हैं, तो आपके बेबी को डायपर रैशेस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए मैं एडवाइस करूँगी कि आप अपने डायपर को 2 से 3 घंटे के बीच में बदल दीजिए। इससे बेबी को डायपर रैशेस नहीं होते हैं। और दूसरा कारण ये है कि जैसे बेबी आप कहीं घूमने गए हो, वहाँ बहुत समर का टाइम है, अब अगर 2-3 घंटा भी अगर आप लगाओगे डायपर को, तब भी बेबी को डायपर रैशेस होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि इसमें नमी हो जाती है, पसीना कलेक्ट हो जाता है, उसके कारण बेबी को रैशेस होने के चांसेस होते हैं। और थर्ड कारण ये है, कभी कभी बेबी को पॉटी हो जाती है, लूज़ मोशन लग जाता है, तब भी हम क्या करते हैं, डायपर लगे रहने देते हैं। जब कभी भी आपके बेबी को लूज़ मोशन या पॉटी लग जाए, लगातार होने लग जाए, तो आप अपने बेबी का डायपर जल्दी जल्दी चेंज करें। ऐसा ना करें कि आप डायपर तो बना ही है पॉटी कलेक्ट करने के लिए, तो आप लगे रहने दे रहे हैं। अगर आप लगे रहने देंगे पॉटी वाला डायपर, तो बेबी को इन्फेक्शन भी होगा साथ में, और रैशेस भी हो जाएंगे। ये 3 कारण होते हैं आपके बेबी को रैशेस होने के। और चौथा ये हो सकता है कि फिटिंग, आपका बेबी को डायपर आपने बहुत ज़्यादा टाइट पहना दिया हो, उसके साइज़ के हिसाब का ना हो, बहुत छोटा पहना दिए हो, तो उस कारण भी आपको डायपर रैशेस दिखते हैं। अब मैं दूसरी पॉइंट ये बोलना चाहूँगी कि आपको देखना है कि आप कौन सा डायपर यूज़ कर रहे हैं, उसकी क्वालिटी भी देख लीजिए, इसका ब्रांड भी देख लीजिए। अगर आप लोकल डायपर यूज़ करेंगे तो उसमें भी बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं रैशेस होने के, तो हमेशा अच्छा ब्रांड ही यूज़ करें। एंड मैं एक और पॉइंट बोलना चाहूँगी कि आप आजकल 2 टाइप के डायपर्स चल रहे हैं, पैंट वाला चल रहा है और एक ठो स्टिक करने वाला रहता है, जो अपन ओपन करके चिपकाते हैं वो वाला। तो मेरे हिसाब से पैंट्स वाला ना पहनाएं, जो ओपन करके चिपकाते हैं वो पहनाएं, क्योंकि आप पैंट्स वाला डायरेक्ट पहना लेते हैं, उसमें हवा जाने का कुछ भी वो नहीं रहता है, एरिया नहीं रहता है। तो इसी कारण मैं बोलूँगी कि आप स्टिक करने वाले रहते हैं, जो चिपकाने वाले रहते हैं, वो पहनाइए, तो आपको कम चांसेस हो गए डायपर रैशेस। अब हम बात कर लेते हैं कि इसकी ट्रीटमेंट क्या होते हैं, घरेलू इलाज क्या होते हैं। सबसे पहले तो आप अपने बेबी का डायपर टाइम टू टाइम चेंज कीजिए। हर 3 घंटे में, कम से कम हर 3 घंटे में आप चेंज कीजिए। और अगर आप देख रहे हैं कि पॉटी बेबी ने कर लिया है, बार बार लूज़ मोशन है, तो आप तुरंत उसे चेंज कीजिए। वही डायपर को मत लगे रहने दीजिए कि आप सोच रहे हैं कि चलो अभी तो आधा घंटा ही हुआ है लगाए, पॉटी कर लिया तो क्या हुआ, लगे रहने दे, नहीं, तुरंत चेंज करना है। और दूसरा कि उसका साइज़ परफेक्ट साइज़ पहनाइए, ताकि उसमें ह्यूमिडिटी ना हो, उसमें गीलापन पसीजे ना, ठीक है। और हमेशा अपने बेबी का ब्रांडेड वाले ही डायपर पहनाइए, ठीक है, लोकल नहीं पहनाना है। और एक और बात कि हमें हमेशा डायपर पहनाने से पहले अपने बेबी के पॉटी एरिया, प्राइवेट पार्ट में थोड़ा सा नारियल तेल, कोकोनट ऑयल लगा देना है, और पाउडर भी लगा देना है, जिससे बेबी को पसीना नहीं आता है, उसमें नमी नहीं बनती है। मैं आप सबको अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी कि मुझे कैसे पता चला कि डायपर रैशेस क्या होते हैं, उसको कैसे पहचाना जाए, उसके इलाज क्या है, घरेलू उपाय क्या है। ये जब मेरी बेबी 4 दिन की थी, तब उसे डायपर रैशेस हो गए थे, वो भी माइनर नहीं, बहुत मेजर डायपर रैशेस हो गया था। मेरे फैमिली में कुछ प्रॉब्लम चल रहा था। वैसे तो मैं अपनी बेबी में पूरा ध्यान रखती थी, मगर मेरा सी सेक्शन हुआ था और मेरे हस्बैंड के साथ मेरे थोड़े डिस्प्यूट चल रहे थे, जिस कारण मैं अपनी बेबी में ध्यान नहीं दे पाई थी, और उसको डायपर अराउंड 10 घंटा लगा रह गया था, एक ही डायपर, और उसने पॉटी कर ली थी बेबी ने, और चेंज भी नहीं हुआ था। जब मैं उसको
डायपर चेंज किया तब मुझे पता चला कि इसने तो पॉटी कर ली है, बहुत ज़्यादा डायपर हैवी हो गया है। जब मैंने इसको पलट के देखा उसका पॉटी एरिया, तब पूरा वो रेड हो चुका था, स्वेलन हो चुका था और उसको छू रही थी तो बेबी बहुत ज़्यादा रो रहा था। तब मुझे पता चला कि ये डायपर रैशेज़ हैं। तब मैं अपने डॉक्टर को कॉल किया तो उन्होंने मुझे रिकमेंड किया कि आप हिमालय का डायपर रैशेज़ क्रीम लगाइए, बेबी में बहुत जल्दी असर करेगा। तब मैंने इसको जब अप्लाई किया तब मेरा जाके बेबी को थोड़ा आराम मिला और ये 3 दिन के अंदर ठीक हो गया। 3 दिन के अंदर मेरा बेबी बिल्कुल ठीक हो गया। तब से मैं अब तक हर 2 घंटे में, हर 3 घंटे में अपने बेबी का डायपर चेंज करती आ रही हूँ और ये क्रीम भी अप्लाई कर देती हूँ। डायपर लगाने से पहले ही मैं ये क्रीम अप्लाई कर देती हूँ। और अब थोड़ा मेरा बेबी बड़ा भी हो गया है, 4 मंथ का हो गया है, तो मैं अब लंगोट पहनाती हूँ उसे, डायपर थोड़ा कम ही यूज़ करती हूँ। तो मैं आपको भी रिकमेंड करूँगी कि डायपर थोड़ा कम ही यूज़ करें। बस जब बेबी रात को सोता है तब आप यूज़ करें इस चीज़ को, क्या कि अपन को नींद लग जाती है, अपन उठ नहीं पाते हैं, तो इसलिए आप रात को लगाएं तो बेस्ट रहेगा। बाकी दिन टाइम आप लंगोट यूज़ करें, वो सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।